नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा असली हीरो वो होता है जो परिस्थिति को समझे और उसी के अनुकूल काम करे और फिर समय आते ही मौके पर चौका लगा दे। और दोस्तों, भारत ने अब वही कर दिखाया है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, दुनिया आज युद्ध में पूरी तरह से झुलझ गया है। एक तरफ यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, दूसरी ओर अमेरिका चाइना भिड़ा हुआ है, तीसरी ओर चाइना ताइवान भिड़ा हुआ है, चौथी ओर भारत चाइना भिड़ा हुआ है और एक तरफ यहाँ पाकिस्तान तालिबान भिड़ा हुआ है। दोस्तों, दुनिया में आप देखेंगे तो हर जगह अशांति ही अशांति फैला हुआ है। और बड़ी बात यह दोस्तों, इस सिचुएशन में दुनिया को पता नहीं चल रहा है कि कौन किसका मित्र है। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसा वक्त आ चुका है, कई सारे देश कंफ्यूज है भैया, मेरा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, कब किसी के प्रति बयान दे दे कोई पता नहीं चल पाता है। लेकिन दोस्तों, भारत यहाँ पे एक बात समझ गया है कि आने वाला वक्त सचमुच में बहुत ही खराब होने वाला है और जो देश अभी से आने वाले भविष्य को सोचकर काम करेगा ना, वही देश भविष्य का राजा कहलाएगा, भविष्य में महाशक्ति कहलाएगा। और बड़ी बात तो यह है, अमेरिका यूरो बैटिंग करना शुरू कर दिया है, अपने अपने लिए गुरु बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि चाइना भी पैसा, जी हाँ दोस्तों, चाइना पैसा तो प्रसादी की तरह बांट रहा है, तमाम छोटे मोटे देश को पैसा दे रहा है, एशिया में तहलका मचा दिया। अब जानते हैं, पहले मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ तक कि म्यांमार, फिर बांग्लादेश, नेपाल, हर जगह पैसा का बदल दोस्तों चीनी समर्थक सरकार लाके चीन ने तांडव मचा दिया। पूरे अफ्रीका में चीन ने तांडव मचा दिया। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत का पारी अब शुरू हो चुका है। पहले मालदीव से सरकार गया, आप जानते हैं, फिर मलेशिया से सरकार गया, महाथिर मोहम्मद की सरकार गया क्योंकि वो भारत विरोधी था। उसके बाद श्रीलंका से सरकार गया, वो भारत विरोधी था, महिंदा राजपक्षे वो चीनी समर्थक था। उसके बाद नेपाल से सरकार गया, आप जानते हैं, केपी ओली वो चीनी समर्थक था, भारत विरोधी था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में भी इमरान खान का सरकार चला गया, वो भी फुल्ली भारत विरोधी था। दोस्तों, कहते हैं ना, सबका मौका आता है। बड़ी बात यह है, भारत ने अब मौका बच्चों का मारना शुरू कर दिया है और अब की बार भारत और वियतनाम ने वो कर दिखाया है जिसका न तो किसी को उम्मीद था, नहीं विश्वास हो रहा है। और चाइना बौखला गया है, चीन ने बहुत बड़ा धमकी दिया है। चीन ने कहा कि भैया ये तो हम पे बहुत बड़ा अटैक है, भारत ने हमारा गर्दन ही पकड़ लिया, अब तो हमें जवाब देना ही पड़ेगा। दोस्तों, चीन ने बहुत कुछ कहा है, मैं आपको वो तमाम बातें बताऊँ आखिरकार हुआ क्या है और चीन क्यों गुस्से में। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, मैं आपको एक एक बातें बता रहा हूँ। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। आप लोग का लाइक, कमेंट और शेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, पहली बात ये जान लो, चाणक्य का एक नीति था, जो दुश्मन का दुश्मन होता है ना, वो आपका दोस्त होता है। समझ गया ना, जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो आपका दोस्त होता है। और बड़ी बात तो यह है, हम लोगों को अब यही नीति अपनाने का मौका था। और दोस्तों, भारत सरकार ने क्लियर कर दिया है कि हमारा दुश्मन एक ही है। दोस्तों, अब जानते हैं, CDS जनरल बिपिन रावत जी कहा कहते थे, खासतौर पे हमारे लिए बड़ा खतरा पाकिस्तान नहीं है, हमारे लिए बड़ा खतरा अमेरिका नहीं है, हमारे लिए असली और जो छुपा हुआ खतरा है वो चाइना है। दोस्तों, ये बात कौन कहा करते थे? CDS जनरल बिपिन रावत जी कहा करते थे और कहते थे कि समय रहते अगर हम लोग अपना तैयारी नहीं किए तो भविष्य में बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा। इसीलिए चीन को लेकर सोचो। दोस्तों, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई बार बोला, हे पार्थ, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, अपने लक्ष्य की ओर बाण भेदो, चाहे बीच में कोई भी आ जाए उसे ख़त्म करो। दोस्तों, उसी प्रकार से CDS जनरल बिपिन रावत जी अपने यहाँ आर्मी को और देशवासियों को कई बार संबोधित करते थे कि आप लोगों को तैयार रहना है चीन के लिए। ये नहीं कि चीन दोस्ती करेगा, चीन मीठी बातें बोल सकता है, चीन कुछ समय के लिए हाथ मिला सकता है, चीन कुछ समय के लिए दुनिया के सामने में भारत को अच्छा दोस्त बता सकता है, लेकिन अंत में परिणाम केवल एक ही है, वो है युद्ध। आज नहीं तो कल चीन से हमें लड़ना ही पड़ेगा, एक ही विकल्प है, क्योंकि चीन का जो रवैया है, जो मानसिकता है, उससे कोई बदल नहीं सकता है। इसीलिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब दोस्तों, CDS जनरल बिपिन रावत जी तो रहे नहीं, लेकिन फिर भी भारत का जो पॉलिसी है वही है चीन को पूरी तरह से अलग थलग करना और चीन को बर्बाद करने का बड़ा प्लान बनाना। और दोस्तों, भारत ने सोचा है, अब पहली बात तो यह है, हम
उन तमाम देशों से पूरी तरह से हाथ मिला लेंगे जो चीन का कट्टर दुश्मन है। दोस्तों, एक क्षण के लिए ये अमेरिका वाले, ये पश्चिम देश चीन से मिल सकता है। एक क्षण के लिए फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक इजराइल भी मिल सकता है। दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ देश है ना जो मरते दम तक चीन से नहीं मिलेगा। आप बोले कौन कौन है? दोस्तों, पहला भारत खुद ही है। भारत कभी भी किसी भी सूरत में चीन का बादशाहत बर्दाश्त नहीं करेगा, चीन का दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा। एशिया में चीन जो बेकाऊ बनेगा, भारत उसे लगाम लगाएगा। चीन को कभी भी भारत मनमौजी नहीं करने देगा। दोस्तों, भारत चीन का कोई लड़ाई नहीं है। अगर जो रवैया पाकिस्तान का है ना, पाकिस्तान चीन को पूरी तरह से अपना गुरु मान चुका है, चीनी गुलाम बन चुका है, चीन की हर एक बातों को समर्थन करता है, यूनाइटेड नेशन लगे पूरे दुनिया तक चीन का केवल समर्थन करता है। दोस्तों, अगर हम लोग भी केवल यही रास्ता अपना ले, चीन का केवल तारीफ कर दे, तो देखेंगे चीन हम पे बहुत प्यार बरसाएगा। यानी सिंपल बात कहे तो भारत चीन का कोई दुश्मनी नहीं है। चाइना को बार बार भारत रोकता है, हर जगह रोक टोक करता है, चीन को यही खलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग पाकिस्तान जैसा रवैया अपना ले, चीन को तारीफ करना शुरू कर दे, तो देखेंगे तो हिंदी चीनी फिर से भाई हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम लोग पाकिस्तान तो है नहीं, हम तो आज़ाद देश है, और जो आज़ाद देश है ना, उसे कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, भारत से भी जब अंग्रेज गया था तो अंग्रेज भगाने के लिए हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ी थी। उसी प्रकार से आज़ादी का भी कुछ कीमत है। पाकिस्तान तो गुलाम है, अभी चीन का है, पहले अमेरिका का था, बाद में पता नहीं किसका होगा। पाकिस्तान तो गुलाम था, गुलाम रहेगा, लेकिन भारत आज़ाद था और आज़ाद हमेशा रहेगा। इसीलिए भारत का नीति है चीन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत के अलावा एक जापान है, वो मरते दम तक चीन को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगा, चीन का बादशाह एक्सेप्ट नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों कट्टर और प्योर है। आप बोलेंगे भैया हमें पता है जापान चीन में कई बार युद्ध हुआ है, जापानी सैनिक ने चीन के 3 से 4 लाख लोगों को एक ही साथ मार दिया था वर्ल्ड वार 2 से पहले। तो अब तीसरा तो कौन देश है दोस्तों? तीसरा ताइवान है। दोस्तों, ताइवान भी मरते दम तक चीन का बादशाह स्वीकार नहीं करने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर जाए, लेकिन ताइवान चीन का बादशाह स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, ये अलग बात है कि रातों रात ताइवान पे चीन कब्जा कर ले, लेकिन चीन से ताइवान फिर भी लड़ेगा। आप बोलेंगे 3 देश तो हो गए, चौथा वियतनाम। जी हाँ दोस्तों, वियतनाम के लोग आज ही बोला है कि चीन सरकार सबसे घटिया सरकार है, और वियतनाम सरकार कभी भी चीन से कोई बड़ा एग्रीमेंट न करे। दोस्ती ही करना है तो भारत से करे, अमेरिका से करे, यूरोप से करे, लेकिन चीन से दोस्ती कट रखो। जी हाँ दोस्तों, आज भी वहाँ के लोग पूरी तरह से जागरूक है। यानी कि भारत, ताइवान, जापान, वियतनाम, दोस्तों ये कट्टर और प्योर है, चीन का विरोधी है। आप बोलेंगे और कौन है? दोस्तों, मंगोलिया। दोस्तों, मंगोलिया का 2 टुकड़ा कर दिया है, एक है इनर मंगोलिया, एक है आउटर मंगोलिया। दोस्तों, जो इनर मंगोलिया है वो आज चीन के कब्जे में है, तो मंगोलिया चीन का कट्टर दुश्मन है, वो मरते दम तक चीन का साथ नहीं देगा, और भविष्य में भारत से सहयोग के लिए वो तड़पेगा। दोस्तों, मंगोलिया आज लैंड लॉक कंट्री बन चुका है। एक तरफ जहाँ चाइना है, दूसरी ओर रसिया है, वो बीच में घिरा हुआ है, मजबूर हो चुका है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन चीन का बादशाह वो स्वीकार नहीं करेगा। दोस्तों, भारत अब उन देशों को अपने गुट में ला रहा है, अपने साथ ला रहा है, जो चीन के लिए आर्य पार करने के लिए तैयार हो जाए। उसी में दोस्तों साउथ कोरिया भी है। आप बोलेंगे साउथ कोरिया क्यों? देखिए, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया आज बना है ना, वर्ल्ड वार 2 से पहले केवल एक ही कोरिया हुआ करता था, लेकिन जो आज नॉर्थ कोरिया है ना, उस नॉर्थ कोरिया का समर्थन कौन करता है? चाइना करता है और रसिया करता है। और दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के पास जो परमाणु बम है वो चीन का देन है, तो साउथ कोरिया मरते दम तक ये बात नहीं भूलेगा, और इसीलिए चीन के लिए हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहेगा। तो ये 5 देश हमेशा चीन को मिटाने के लिए तैयार रहेगा, और भारत अब उसी देश से दोस्ती बढ़ा रहा है जो चीन को ख़त्म करने के लिए बड़ा प्लान चले। दोस्तों, भारत ने इतिहास रचा है और वियतनाम जाके बड़े से बड़े डील किया है, और चीन को संदेश दे दिया है कि तुम्हारा अंत अब नज़दीक है, और चीन इसीलिए बौखलाया है, भारत को धमकी तक दे दिया है।